जब इंसान के अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रहता, तो वह बन जाता है क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराधों से गुजरते हुए आखिर जेल में होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें, काले कारनामों की कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं है। तो आज भी हाजिर हूं मैं, संदीप निरंजन सरकार, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए अपने आंख और कान। शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। बड़े बुजुर्ग यूं ही नहीं शराब पीने को मना करते। आपको बता दें कि शराब के चक्कर में एक दोस्त ने दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। जी हां, बिल्कुल ये सुन रहे हैं आप, ये हत्या का मामला यमुनानगर से सामने आया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। दोस्त ने उतारा दोस्त को मौत के घाट। पुलिस ने हत्यारे दोस्त को किया गिरफ्तार। शराब पीते वक्त हुआ दोनों दोस्तों में संग्राम। कलच के तार से गला दबाकर की हत्या। यमुनानगर के थाना शहर जगाधरी की पुलिस टीम ने भारत सेवक नगर निवासी 26 साल के महिपाल की हत्या के आरोपी दोस्त दीपा उर्फ दीपक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल दोनों के बीच शराब पीते वक्त किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। आरोपी दीपा ने महिपाल के सिर पर ईंट से वार किया और फिर कलच के तार से अपने ही दोस्त का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड के लिए भेज दिया है। हम 2 तारीख को 2 अगस्त को हमें सूचना मिली थी भी बाहर सेवक नगर में ना एक नौजवान युवक की डेड बॉडी छत के ऊपर पड़ी है। जो सूचना पाके हम मौके पे गए थे तो वहां पे देखा हमने अपना एक खून से लथपथ डेड बॉडी पड़ी थी और आसपास के लोगों से उस लड़के की पहचान कराई तो पाया गया कि उस लड़के का नाम महिपाल उर्फ डॉन उर्फ राजू, जो कि ट्रक ड्राइवरी का काम करता है, ये उसकी डेड बॉडी थी। फिर उनके परिवार की शनाख्त पे उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करा के नासकून के वारसान के हवाले किया गया। फिर इसमें फर्दर तफ्तीश की गई और फिर जांच से हमने इस केस में कल अपना आरोपी है जो उसको हमने गिरफ्तार किया है। दीपक उर्फ दीपा उसका नाम है, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है और इसी द्वारा ही शराब का नशा किया हुआ था 1 तारीख की रात को। और वहाँ अपना जो छत पे है फुरकान नाई, वहाँ पे उसकी पहले तो सिर में ईंट मारी, फिर उसका तार से गला घोट दिया और हत्या करके फरार हो गया था। इसको कल हमने काबू किया। दोनों जानकार हैं, दोस्त तो नहीं कह सकते, एक उसी के अपना बस्ती के मोहल्ले के रहने वाले हैं। कारण क्या था? कारण अपना इसने हमारे को मुलजिम ने पूछताछ में बताया, अभी इसने उसको गाड़ियां निकाल दी थी, गली में झगड़ा हो गया था पहले और फिर उसी से रंजिश से अपना ये इसकी हत्या। कौन सा अभी अपना इसमें अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब हमने 1 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया। शहर जगाधरी थाना प्रभारी जनक राज ने बताया कि आरोपी दीपा और महिपाल शाम को शराब पी रहे थे। दरअसल दोनों दोस्तों में कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े को लेकर शराब पीते वक्त फिर से बहस छिड़ गई। शराब के नशे में एक दूसरे की गलती निकालते हुए वह फिर से झगड़ने लगे, जिसके बाद आरोपी दीपा ने महिपाल के सिर में ईंट से वार कर दिया। वो यही नहीं रुका, सिर पर ईंट से वार करने के बाद क्लच के तार से उसने गला दबाकर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी का महिपाल से झगड़ा हुआ था। उसी की रंजिश को लेकर उसने उसकी हत्या कर इस वारदात को अंजाम दिया।
जगाधरी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी हत्या को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उसे 1 दिन की रिमांड के लिए भेजा गया है। रिमांड के दौरान उससे पूछताछ के बाद बाकी की कार्रवाई की जा रही है। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी यमुनानगर से है और हत्या से जुड़ी है। दरअसल यमुनानगर की अंसल टाउन कॉलोनी में एक पति ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसे जानकर आसपास के लोग दहल उठे। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, अवैध संबंधों के चलते उतारा मौत के घाट, कटर से गला काटकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। जरा सोचिए, क्या कोई पति अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार सकता है? कोई पति इतना हैवान कैसे हो सकता है कि अपनी ही पत्नी की कटर से गला काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दे? कुछ ऐसा ही हुआ यमुनानगर के अंसल टाउन में, जहां सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करने वाले राजेश पर अपनी ही पत्नी निशा की कटर से गला काटकर हत्या करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेश की बहन रेखा का कहना है कि उसकी भाभी के किसी और के साथ नाजायज संबंध थे, जिससे राजेश अपनी पत्नी से नाराज था और राजेश अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन राजेश की पत्नी उससे अलग रह रही थी। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए राजेश ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। निशा की हत्या की सूचना पाते ही उसका पति अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचा, जबकि राजेश का भाई और बहन मां वहीं पर आ गए, जहां पर दोनों के परिजन एक दूसरे से भिड़ गए। पुलिस ने मुश्किल से उन्हें अलग किया। निशा के पिता ने राजेश और उसके परिजनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, मृतक महिला का खून से लथपथ शव अंसल टाउन कॉलोनी में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जगाधरी सदर थाना प्रभारी कुसुम ने बताया कि उन्हें पति द्वारा पत्नी की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पर जाकर शव को उन्होंने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच की जा रही है। जी 5-10 साल से रह रही जी हूँ। किसके साथ? इसी करणवीर के साथ। कौन है ये करणवीर? ये जट्टा का लड़का है जी, यहाँ करूल्ला का। उसके साथ रह रही थी। हमारा घर बनवाया। उसी ने मेरे भतीजे जो है, बच्चे जो हमारे हैं, उसी ने कटवा रखे, उनसे धमकी दी, उससे इनते जहर दे बच्चों से, अपने इनते बच्चे को जहर दे। तो बच्चे निकल गए अपने बाप के साथ घर से बाहर, अपनी मेरी मम्मी पे लगा। ये जो मर्डर किया है, ये किस लिए किया गया है? ऋषि की वजह से, रणवीर की वजह से जी पड़ा जी। हाँ, दिन रात के सामने कोई नहीं देखता जी। तो मेरे पैसे लेना नहीं बढ़ना चाहिए। ये लेबर क्वार्टर है जी अपना अंसल टाउन में। हमारे पास एक बेटी आई थी यहाँ से कंट्रोल रूम से, एक महिला की गर्दन काट दी है उसके पति ने, और उसकी सूचना पाके मैं यहाँ पहुंची थी। फिर इनके वारसान को इतला दी, इनके वारसान भी पहुंच गए और अब डेड बॉडी को हॉस्पिटल। किस चीज से गर्दन काटी गई? कटर है जी। पति पकड़ लिया तो फरार हो चुके? पति तो हमारी गिरफ्त नहीं है। पति द्वारा पत्नी की कटर से गर्दन काटकर निर्मम हत्या करने से अंसल टाउन कॉलोनी में सनसनी फैल गई। आपको बता दें, राजेश और निशा अंसल टाउन परिसर में बीपीएल परिवारों के लिए बनी कॉलोनी के क्वार्टरों में रहते थे। दोनों ने अपने लिए अलग अलग क्वार्टर लिए थे। राजेश सुबह क्वार्टर में गया और निशा के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा करने लगा। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि शोर सुनकर कॉलोनी में रहने वाले लोग बाहर निकलकर देखने लगे कि आखिर माजरा क्या है। तभी राजेश ने फ्लैक्स काटने वाले कटर से गले पर वार कर दिया, जिससे लहूलुहान होकर निशा नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने राजेश को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आरोपी पति को भी हिरासत में ले लिया है
और आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे पता चलेगा कि किस तरीके से और किन हालात में उसने पत्नी की हत्या की है। हरियाणा के अंबाला में दबंगों में जरा सा पुलिस का खौफ नहीं बचा है। घर का दरवाजा तोड़कर दबंगों ने बुरी तरह से महिला और पुरुषों पर लाठी डंडे बरसाए और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। अंबाला में दबंगों के हौसले बुलंद, घर का दरवाजा तोड़कर महिलाओं को पीटा, पुरानी रंजिश के चलते चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद, लड़की से जबरदस्ती दोस्ती करने का आरोप। खबर अंबाला से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। दरअसल अंबाला छावनी के महेश नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सूर्य नगर इलाके में रहने वाले पड़ोसी पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर भिड़ गए। लड़ाई में लाठी डंडों का जमकर प्रयोग किया गया है, जिसमें दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हो गए। पड़ोसी राम सिंह और उसकी बेटी ने आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला मनदीप एक शादीशुदा व्यक्ति है और वह पिछले काफी समय से उसकी बेटी पर दोस्ती करने के लिए दबाव बना रहा है। मना करने के बावजूद भी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा है। वहीं लड़की का आरोप है कि पिछले 1 साल से जब वह स्कूल में पढ़ने जाती थी तो मनदीप उसे रास्ते में रोककर दोस्ती करने का दबाव बनाता था, जिस पर उसे कई बार मना करने के बावजूद वह नहीं माना। और ये हमारे पड़ोसी हमारे घर के जो सामने रहते हैं, ये मनदीप कुमार सन ऑफ सोमचंद्र, ये मुझे पिछले 4 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है और इसकी शादी हो रखी है और ये फिर भी मेरे को कहता है कि तू मेरे साथ फ्रेंडशिप कर। मुझे रास्ते में रोकता है और जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे बहुत पीछा करता था। स्कूल में भी आया और फिर मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया और फिर मैं जाती थी। उसने सर घर जाके बोल दिया भी मेरे को राम सिंह अंकल ने बहुत मारा पीटा है। मैं जैसे ही गांव से बाहर निकला अपने, मेरे बच्चों ने मेरा फ़ोन किया, पापा इन्होंने ये ऐसे करके बोल रहे हैं, गाली गलौज कर निकाल रही थी, तूने इनके बच्चे को मारा है। हाँ बेटा मैंने किसी को नहीं मारा, तुम ऐसा करो। तो मैंने सर अपने बवाल में आते जो लेबर थी मैंने उसको रास्ते में उतारा, मैं भाई तुम जा पाया था, मेरे घर में प्रॉब्लम होगी। सर जैसे ही मैं घर पहुँचा सर, इनका बड़ा लड़का संजू था जो वो रस्सी लड़ा, तो उसे आते ही मेरे सर गले में रस्सी डाल दी और सर ये देखो निशान यहाँ पे हैं, मेरे को नीचे खींच के घेर लिया। मेरी बेटी बीच में आई सुमन, उसको पिटा है सर इन्होंने। सर एक्चुअली सर जो हमारी पुरानी रंजिश है सर, मेरी बेटी है सर, ये इसका जो लड़का है मनदीप है, ये सर कई सालों से उसको परेशान कर रहा था। मैं सर इस चक्कर में यहाँ मकान भी छोड़ के किराए पे निकल गया। वहीं दूसरे पक्ष मनदीप का कहना है कि देर रात इसके परिवार पर पड़ोसी राम सिंह ने पंजाब से अपने कुछ गुंडा टाइप युवकों को बुलाया। उन्होंने मोटरसाइकिल से उतरते ही उनके गेट को धकेलना शुरू कर दिया, जिस पर जैसे ही उनका परिवार बाहर निकला तो इन बदमाशों ने उनके घर वालों पर हमला कर दिया, जिसके चलते घर वालों को कई गंभीर चोटें आई हैं, जिसमें छोटे भाई, उनकी पत्नी समेत कई महिलाओं को भी चोटें आई हैं। इस लड़ाई में दबंगों ने बुजुर्ग महिलाओं को भी नहीं बख्शा। आप सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं किस तरीके से हाथों में डंडे लेकर बुरी तरीके से दबंग पीट रहे हैं। कल इन्होंने हमारे बच्चे को पकड़ा, रास्ते में रोका और इसको मारा और उसके बाद इन्होंने बंदे बुला लिए जो कि 6-7 लड़के थे। हमारे उसकी वीडियो भी है। इन्होंने घर से दरवाजा खोल के हमको बाहर निकाला, घरवाली के कपड़े फाड़े, घरवाली को मारा और बच्चे को भी मारा। ये है 14 साल का बच्चा जी जिसको मारा है, जिसके हाथ पे बिंडे लगे हुए हैं। इन्होंने उनके हाथ में चाकू था, वाइफ को मेरी को चाकू लगा है, ब्रदर के छाती पे चाकू लगा हुआ है। वो वीडियो में सब क्लियर हुआ है जी। ये हमारे को दारू पी के गालियां देता है, दिन रात घरवाली को छेड़ता है, कई बार आप शब्द बोलता है। दोनों श्रीनगर में पड़ोसी थे, इनका आपस में झगड़ा हो गया था, उसमें मुकदमे दर्ज करके अब मैं टोटल 6 अक्यूज को अरेस्ट करके आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं।
सर कितने अरेस्ट किए थे और कौन क्या धारा से मामला दर्ज किया? लड़ाई झगड़े का ही था आपस में, दोनों पार्टियों का एक दूसरे को पत्थरबाजी कर चोटें लगी थी। लड़ाई झगड़े की धारा में मुकदमा दर्ज करके और दोनों साइड से मुकदमे दर्ज हो गए थे क्रॉस, उसमें दोनों साइड से 3 बंदे को अरेस्ट किया। वहीं सूचना मिलने पर महेश नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों से सीसीटीवी की फुटेज बरामद की है। महेश नगर थाना प्रभारी रामपाल सिंह ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दोनों पक्षों के 3 लोगों पर मामला दर्ज कर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और खास तौर पर फरीदाबाद के निवासी हैं तो जरा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये खबर आपके लिए ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फरीदाबाद में इस वक्त लुटेरों का खौफ देखने को मिल रहा है। अगर आप घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं तो सावधानी से जाए, कहीं आपके घर पर लूट की घटना को अंजाम ना दे दिया जाए। हम आपको डरा नहीं रहे बल्कि आगाह कर रहे हैं। देखिए आखिर कैसे दिन दहाड़े लुटेरों ने फरीदाबाद में लूट की घटना को अंजाम दिया। एनआईटी फरीदाबाद के 5 नंबर जी ब्लॉक में दिन दहाड़े बदमाशों ने 80 साल की बुजुर्ग महिला को बेहोश करके 4,75,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। वारदात के वक्त घर में बुजुर्ग महिला अकेली थी और उसकी बहू बाजार से सामान लेने के लिए गई हुई थी। वारदात की सूचना मिलने के बाद क्षेत्र की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बुजुर्ग महिला से वारदात के बारे में पूछा, लेकिन बुजुर्ग महिला कुछ भी बताने में असमर्थ दिखाई दी कि आखिर कौन लोग और कितने लोग घर में घुसे थे। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रही है और आगे की जांच पड़ताल कर रही है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है और जैसा भी आगे का होगा वो कार्रवाई का मामला बनाएंगे। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि एक लड़का और लड़की थे स्कूटी पर। अभी तक मेरे को कुछ पता नहीं है, सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। अब कोई चश्मदीद अभी तक आया नहीं है, सामने आएगा ना। तो लगता है कुछ सीसीटीवी कैमरे कुछ मदद कर पाएंगे? मदद करेंगे, देखते हैं सीसीटीवी। ठीक, मेरे ना कोई पता नहीं, मैंने कोई छोट नहीं रही। कितने लोग थे कुछ पता है आपको? मैंने कोई पता नहीं। कुछ नहीं पता आपको? कुछ मैंने पता होता मैं क्या डाली गेंदे रुकती आ गई, मैंने कोई पता नहीं। जब ये वारदात हुई तो कोई और भी था आपके साथ घर पे? मैं ही कर दी थी। आप ही थे? दिखाई दे रही तस्वीर उसी बिल्डिंग की है जहां दूसरी मंजिल पर पीड़ित परिवार रहता है। जानकारी के मुताबिक लूट के वक्त घर से बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए निकल गए थे और बुजुर्ग गुरप्रीत कौर की बहू बाजार से सामान खरीदने गई थी। जब बाजार से सामान लेकर बहू वापस लौटी तो देखा कि उसकी सास बेसुध जमीन पर पड़ी हुई है और घर पर सारा सामान बिखरा हुआ है। अलमारी खुली पड़ी है और जिसमें रखा सामान अलमारी से गायब है। किसी तरह बहू ने अपनी सास को पानी पिलाया और पूछा घर में कौन आया था, तो बुजुर्ग कुछ भी नहीं बता पाई। इसके बाद उसने अपने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों को बुलाया और पुलिस को सूचना दी। वहीं बुजुर्ग महिला गुरप्रीत कौर से जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसे कुछ नहीं मालूम कि कौन लोग घर में आए और कितने लोग थे, उसे कुछ भी याद नहीं। मैंने योगा की छुट्टी करी थी तो मैं राशन लेने चली। अच्छा, राशन लेने? हाँ जी, और मैं जाने लगी तो मैंने माता जी को आवाज लगाई, मम्मी मैं जा रही हूँ। और जैसे मम्मी कहने लगी अच्छा ठीक है, क्योंकि मम्मी ना एकदम फटाफट उठ के दरवाजा नहीं बंद कर सकती, ओल्ड एज है तो आप सबको दिख ही रहा है। तो जैसे मैं फिर आधे पौने घंटे बाद आई तो माता जी को मैंने कहा मम्मी को उठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो गया। मैंने कहा शायद कुछ हो गया, क्या हो गया। उठाया तो थोड़ा पानी वानी दिया तो कहती ऐसे ऐसे कुछ हुआ है मम्मी। फिर देखा तो इनके बाद में ये थोड़े निशान भी थे, जैसे उन्होंने या तो टच करके देखा है कि अच्छी तरह बेहोश हुई है नहीं हुई। तो बाद में अंदर हम एकदम मेरा यहाँ पे जाने लगी तो मैंने देखा कि अलमारी खुली पड़ी और कपड़े निकले, बस इतना ही था। ये वारदात को आपको कैसे पता चला? आप ही ने पुलिस को बुलाया? पुलिस को मैंने बुलाया, मैं अपने ऑफिस में था जी। मेरे ब्रदर का घर है ये जी। तो भाभी जैसे पहुंची, उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने फोन किया मेरे को कि जल्दी आओ घर पे।
तो मैं घर पे आया, मैं कहा शायद माता की तबीयत खराब होगी इस करके। तो मेरा मित्तल कम्प्लेक्स में ही ऑफिस है मेरा जी। तो मैं देखा आके तो बताया उसने कि ऐसे ऐसे करके हमारे घर में लूट हुई है। तो मैं सब्जी लेने गई थी तो माता ही थी पीछे। सिर्फ कैश ही ले गए हैं? कितना इसके अलावा ज्वेलरी वेलरी भी ले गए? नहीं, कैश पड़ा था, कैश ही ले, ज्वेलरी होती ज्वेलरी। भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और उन्हें डर सता रहा है कि भगवान न करे कल को उनके घर में कोई ऐसी वारदात हो जाए। मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही है ताकि पता चल सके कि कौन लोग घर में घुसे थे और लूट की वारदात को अंजाम दिया। जरा सोचिए, आपने पाई पाई जमा करके अपनी मनपसंद कार खरीदी और उस कार को कोई सरफिरा हुड़दंगी रात में अंधेरे में आया और पत्थरों से कार के शीशे तोड़ डाले। और सिर्फ आपकी कार के नहीं बल्कि 30 से भी ज्यादा गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। आपका खून खौल जाएगा। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम में बदमाशों का आतंक, 30 से 40 गाड़ियों के तोड़े शीशे, गाड़ियों के शीशे तोड़ फरार हुए हुड़दंगी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। साइबर सिटी के भवानी एनक्लेव में देर रात हुड़दंगियों ने जमकर उत्पात मचाया। रात के अंधेरे में हुड़दंगियों ने भवानी एनक्लेव की गलियों में खड़ी करीब 30 से 40 कारों को निशाना बनाते हुए उसके शीशे तोड़ डाले और फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि एक युवक पत्थर उठाकर कार पर हमला कर रहा है। कार का शीशा चकनाचूर करने के बाद दूसरी कार की ओर बढ़ता है। उस पर निशाना साधने के बाद वहां से फरार हो जाता है। भवानी एनक्लेव के निवासियों की माने तो उनका कहना है कि इलाके में पूरी तरह से शांति रहती है। ऐसे में कारों के शीशे टूटने से उनके दिल में भय व्याप्त हो गया है। अब रात के अंधेरे में कारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो ऐसे में कोई भी आपराधिक वारदात कॉलोनी में भी हो सकती है। मैं सविता, भवानी एनक्लेव में कम से कम मुझे 25-30 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते, और आज तक हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा जो आज पहली बार इस कॉलोनी में ये सारी चीजें हुई हैं। आज से पहले तो कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ कि भाई 50-60 गाड़ियां को जो इकट्ठा तोड़ सकते हैं। मेरे को लग तो यही रहा है जैसे कि भाई कहीं ना कहीं ये जो नूह में चल रहा है उसी का कहीं ना कहीं मुझे छोटा सा एक हिस्सा लग रहा है कि भाई इतनी गाड़ी, एक गाड़ी होती है तो उसको समझते हैं कि भाई हो सकता है आपस में पड़ोसी के साथ या आपस में भाइयों के साथ कुछ हो जाता है तो एक गाड़ी तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन इतनी सारी गाड़ियां और वो भी एक ही साथ उसी समय जो 2:30 का जो समय आ रहा है सभी सीसीटीवी कैमरों में, तो ये तो हजम वाली बात नहीं लग रही मुझे। तो पुलिस को सुबह शिकायत दे दी गई थी, 5:30-6 के पास से उनको फोन कर दिया गया था। उन्होंने सभी पूरी कॉलोनी में सभी गाड़ियों की जो है। हमारे खास कार्यक्रम में क्रिमिनल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।